छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हंबीरराव मोहिते ने बहादुर खान और उनके 35,000 सैनिकों को मूर्ख बनाकर बहादुरगढ़ का 1 करोड़ का खजाना लूट लिया था। लेकिन अब बहादुर खान चुप बैठने वाला नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1 करोड़ हासिल करने के बाद उसके क्या परिणाम होंगे इसका विचार पहले ही करके रखा था। उनको मालूम है कि 1 करोड़ लूटने के बाद बहादुर खान शांत नहीं बैठेगा। वो अहमदनगर के सैनिक बुलाएगा, नासिक के सैनिक बुलाएगा, औरंगाबाद के मोगली सैनिक इकट्ठा करेगा और खुद के पास के 35,000 ऐसे 1 लाख सैनिक इकट्ठा करके रायगढ़ पर हमला करेगा। अगर रायगढ़ पर 1 लाख सैनिक हमला करेंगे, रायगढ़ पर के सिर्फ 10,000 सैनिक उनका कैसे प्रतिकार कर सकेंगे? बहादुर खान का आक्रमण रोकना चाहिए। कब तक? अपने सैनिक वापस आने तक। अपने सैनिक कब वापस आएंगे? बरसात का मौसम खत्म होने तक। बरसात का मौसम कब खत्म होगा? 4 महीने के बाद, यानी 4 महीने तक बहादुर खान का आक्रमण रोकना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजनीति की चाल खेलना शुरू की और महाराज ने अपना वकील काजी हैदर इनको बहादुरगढ़ पर भेज दिया। काजी हैदर बहादुरगढ़ पर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज का वकील आया, इसलिए बहादुर खान उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार ही नहीं था। नहीं, वो लोग बहुत ही उल्लू बनाते हैं, पर एक राजकारण का संकेत रहता है, वकीलों से मुलाकात करनी ही पड़ती है। मजबूरन बहादुर खान ने वकील काजी हैदर से मुलाकात की। बहादुर खान ने पूछा, क्या है? वैसे काजी हैदर ने कहा, हुकुम, आपके संकटों का हमें बहुत अफसोस है। इस तरह 1 करोड़ का खजाना भरे दिन गायब होना यह अच्छी बात नहीं हुजूर। आपके मन को कितना दुख हुआ होगा यह मैं समझ सकता हूँ, पर हुजूर हमारी गलती हुई। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को आपके ताकत का अंदाजा नहीं था, पर जब अंदाजा आया तब हमारे महाराज को बहुत पश्चाताप हुआ। 3 दिनों से मन ही मन में जल रहे हैं वो। 2 दिन से तो उन्होंने भोजन भी नहीं किया। आखिर महाराज ने कहा, काजी साहब, आप खुद बहादुर खान साहब की तरफ जाओ और उनको कहो हम तुम्हें बिना शर्त 10 किले देने के लिए तैयार है और पुत्र संभाजी महाराज को आपकी सेवा में रखने के लिए भी तैयार है। जब जब तुम्हारा आदेश आएगा तब तब खुद शिवाजी महाराज आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। ऐसा सुना वैसे बहादुर खान तो बहुत ही खुश हुआ। ऐसा है क्या? ऐसे किलो की चाबियां साथ में ही लाने की थी ना, फिर संभाजी महाराज कब आएंगे, शिवाजी महाराज कब मिलेंगे? बहादुर खान की ये अवस्था देखकर काजी हैदर को समझ में आया अब मछली जाल में फंस गई। और फिर काजी हैदर साहब ने कहा, हुजूर हमारे महाराज आपको ये सब देने ही वाले हैं, नहीं दे ही दिया ऐसा समझो, पर सिर्फ हमारे महाराज की एक छोटी सी शर्त है। बोला, क्या 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 शर्त है? नहीं, हमारे महाराज आपको ये सब देने ही वाले हैं, पर इस सभी व्यवहार को औरंगजेब बादशाह की अनुमति चाहिए। बस एक बार अगर औरंगजेब बादशाह के दस्तखत के कागज आए तो समझो महाराज ने ये सब आपको दे ही दिया। उस बहादुर खान के कुछ समझ में नहीं आया था क्या राजनीति चल रही है, तो वो बोला, ऐसी बात है, औरंगजेब बादशाह के दस्तखत के कागज ना, दे दिए, बस ऐसा समझो। वो दौर आज के जैसा गतिशील नहीं था। यहाँ से संदेशा देने वाला एक आदमी संदेशा लेके महाराष्ट्र से आगरा तक जाएगा, उससे वहां पहुंचने में लगेगी 2 महीने। औरंगजेब की उस कागजात पर दस्तखत लेगा और आगरा से फिर वो महाराष्ट्र तक वापस आएगा। वापस आने के लिए भी उसे लगेगी 2 महीने। हुए कितने? 4 महीने। बहादुर खान का आक्रमण कितने महीने रोकना है? 4 महीने। पर अब छत्रपति शिवाजी महाराज न लड़ते हुए 10 किले देने के लिए तैयार है, तो आक्रमण करने का कोई काम ही नहीं। बहादुर खान का 4 महीने आराम ही आराम। पर इस 4 महीनों में छत्रपति शिवराय ने रायगढ़ पर 80,000 की फौज तैयार करके रखी। बहादुर खान, हाँ अब तो कभी भी। 4 महीने के बाद औरंगजेब के दस्तखत के कागज आए। वैसे बहादुर खान ने वो कागजात अपने वकील के हाथों में रायगढ़ पर पहुंचाए। उसका वकील महाराज को आके मिला। महाराज ने पूछा, बोलो क्या काम था? नहीं, वो आपके वकील आए थे ना हमारी तरफ। कौन? वो काजी हैदर साहब। किसके लिए? आपने नहीं किया, वो हमारे 1 करोड़ लूटे थे। कब? वो आपके सेनापति हंबीरराव मोहिते आए थे लूटने के लिए। कहा? वो हंबीरराव आए थे, उन्होंने 1 करोड़ का हमारा खजाना लूट लिया। फिर आपके वकील आए, उन्होंने कहा था 10 किले दे देंगे, संभाजी महाराज को भी हमारी तरफ भेज देंगे। और वैसे जोर से खड़े हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। तुम्हारे उस बहादुर खान ने तलवार के बल पर ऐसा कौन सा पराक्रम किया जो हमारे पुत्र संभाजी राजे को हम तुम्हारी तरफ भेज देंगे? जल्दी वापस निकलो यहाँ से, नहीं तो अपमानित किया जाएगा तुम्हें। मुंह लटकाए हुए वापस आया वो वकील। वहां बहादुर खान उसकी राह ही देख रहा था। जैसे वकील वापस आया, उन्होंने पूछा, क्या हुआ? उस वकील ने कहा, उस शिवाजी महाराज ने हमें फिर से फंसाया हुजूर।